ये आप लोगों ने ओपन करना। ओपन करने के बाद पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? क्रिएट करना प्रोजेक्ट। चलो क्रिएट करते प्रोजेक्ट, सही है। यहाँ पे क्रिएट पे आगे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखना आपने? वेब एप्लीकेशन लिखना, सही है। वेब एप्लीकेशन लिखोगे तो आपके पास आ भी जाएगा। अगर इससे भी नहीं आ रहा तो आप क्या करें? ASP.NET लिखे, सही है। ASP.NET लिखे आपके पास आ जाएगा। यहाँ कहाँ पे आ रहा है? ASP.NET C# कोर नहीं करना, सही है। वेब एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। वेब एप्लीकेशन है ये। ASP किस पे है? C# पे। इसको क्या करना आप लोगों ने? सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नाम देना। नाम क्या दे रहा हूँ? कोड फर्स्ट अप्रोच। इसको नाम दे रहा हूँ कोड फर्स्ट अप्रोच, सही। कोड फर्स्ट अप्रोच नाम दे दिया। देने के बाद क्रिएट। अब ये मुझसे पूछेगा, मैंने क्या कहा था आप लोगों को क्या करना है? एम्प्टी और एमवीसी। पहले क्या सिलेक्ट करोगे? एम्प्टी सिलेक्ट करोगे। पहले सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ? एम्प्टी सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आके एमवीसी सिलेक्ट करना। तो इसके बाद आपने क्या करना है? क्रिएट करना। इसके बाद क्या करना है? क्रिएट करना। ये आप लोगों का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, सही है। दूसरा काम क्या है? आपने क्लास बनाना। आपने क्लास बनाना, सही। क्रिएट क्लास। कहां पे क्लास बनाओगे? कहां पे क्लास बनाओगे? क्लास कहां पे बनाना? मॉडल में। मॉडल में क्रिएट करना क्लास। और इस क्लास का नाम वो होगा जो आपके टेबल का नाम होगा, सही है। जो आपके टेबल का नाम होगा। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ? क्लास का नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट, सही है। स्टूडेंट के लिए बना रहे तो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, तो पहले व्यू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे लेके आते हैं और उसको पिन कर लेते हैं, सही है। तो मॉडल है। मॉडल पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे जाना। ऐड पे जाने के बाद आपने क्या करना? नीचे क्लास नजर आ रहा है, इस क्लास पे क्लिक करना, सही है। इस क्लास पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना? इस क्लास को नाम देना। एक्सटेंशन CSC रहेगा, सही है। CSC रहेगा। सी से सी CS का मुराद है, स्टैंड फॉर है C#, सही है। तो हम क्या करते हैं? इसको नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टूडेंट। क्या नाम देते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास बना हुआ आ रहा है। आ रहा है मेरे पास बना हुआ। अब इसके अंदर कुछ मैं इंडेक्स बनाऊंगा, प्रॉपर्टीज क्रिएट करूंगा। कैसे? शॉर्टकट है। शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? PROP, सही है। प्रॉपर्टी लिखोगे तो ये बना आ जाएगा, सही है। पहले डेटा टाइप लेना, सही है। उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, और उस प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू गेट कराना, क्या वैल्यू सेट कराना ऑलरेडी होगा। इंट होगा। मैं क्या चाहता हूँ इसमें क्या हो? इंट के साथ आपके पास क्या हो यहाँ पे? सही है। नाम दे देते हैं ID, सही है। इसके बाद मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए नेम के लिए, सही है। तो मैं क्या करूंगा? दोबारा से PROP, सही है। और डबल टैप, सही। डबल टैप करोगे तो आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे मैं डेटा टाइप स्ट्रिंग लेता हूँ। डेटा टाइप स्ट्रिंग लेने के बाद जो प्रॉपर्टी का नाम है वो रखता हूँ मैं नेम, सही है। ये एक और प्रॉपर्टी हमने ऐड कर ली। एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं PROP, सही है। और डबल टैप ये हमारे पास बन जाएगा, सही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या ऐड कर लेते हैं? डेटा टाइप रखते हैं स्ट्रिंग, सही है। स्ट्रिंग रखने के बाद आगे प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ईमेल, सही है। ईमेल। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं PROP, सही है। डबल टैप यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं क्या? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग और नाम दे देते हैं इसको एड्रेस। ये मैंने कर लिया। इसके बाद इसको करने के बाद आपने ये करना है कि आपने एंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड करना। वो एंटिटी फ्रेमवर्क कहाँ से ऐड करोगे? एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड करोगे आप कहाँ से? यहाँ पे कोड फर्स्ट जो आपने नाम दिया, सही है, प्रोजेक्ट को, इस पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना? यहाँ पे आना ऐड के ऊपर। ऐड के ऊपर आके आपने ऐड के ऊपर नहीं आना, कहाँ है? नेगेट। नेगेट पैकेज, सही है। इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल्ड, जो पहले से ही इंस्टॉल्ड है ना नेगेट पैकेजेस, वो दिखा रहा है यहाँ पे आप लोगों को। आपने क्या करना? ब्राउज करना। क्या करना? ब्राउज करना। सेकंड थर्ड स्टेप क्या है? इंस्टॉल करना। आपने क्या इंस्टॉल करना? इंस्टॉल करना आपने एंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना। वो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना? प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करने के बाद नेगेट पैकेज पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ब्राउज, ब्राउज के बाद यहाँ पे लिखोगे एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या लिखोगे? एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी, सही है, एंटिटी लिखोगे तो भी लेके आएगा, ये है, सही है आप लोगों के पास एंटिटी फ्रेमवर्क। तो क्लिक करोगे, वर्जन क्या चल रहा है? 6.4.4। इसके बाद इसको क्या करना? इंस्टॉल करना। सही है, ये आपके पास क्या हो रहा है? इंस्टॉल हो रहा है। सही है, क्लियर यहां तक? सही है। तो इसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे कुछ डेटा एनोटेशन ऐड करना, डेटा एनोटेशंस ऐड करने। एक्सेप्ट, ये आपके पास इंस्टॉल हो रहा है, ये आपके पास इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा वेट करना इंस्टॉल होने तक। सही है, हाँ, यहाँ पे दिखेगा आपके पास इंस्टॉल हुआ। सही, ये इंस्टॉल हो रहा है। सही है, आपके पास ये इंस्टॉल हो गया। सही है, ये नेगेट पैकेज इंस्टॉल हो गया, लिखा हुआ आ रहा है अनइंस्टॉल। सही, अब इसको क्या करना, भले इस स्टेप को क्लोज करो। आप क्लोज करने के बाद आपने क्या करना, यहाँ पे क्या करना, एनोटेशन ऐड करनी है। आप प्राइमरी की बनाते हो ना टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, हम यहाँ पे प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, उसके लिए प्राइमरी की लिखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आपने कंटेनर लेना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लेना, इसके अंदर आपने ऐड करना की के कैपिटल EY। सही है, अब ये एरर इस वजह से दे रहा है कि हमने इसके नेम स्पेस ऐड नहीं किया ऊपर, तो इसकी डिफिनीशन कहां से आ रही, वो ऐड नहीं किया हमने। तो वो नेम स्पेस ऐड करना, कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा नोटेशन, इससे आ रहा है ये। सही है, इस नेम स्पेस से आ रहा है इसकी डिफिनीशन। इस पे क्लिक करेंगे, ये एरर रिमूव हो गया। सही है, दूसरा चीज, ये खाली नहीं हो, दूसरा चीज क्या, ये खाली नहीं हो, तो उसके लिए आपके पास एक और नोटेशन ऐड करना होगा। वो नोटेशन का नाम क्या है, रिक्वायर्ड। आपने HTML में भी पढ़ा होगा, इनपुट के आगे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास करते थे, इनपुट के टैग के अंदर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास करते थे। इस तरह यहाँ पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास करोगे, किस तरह, कंटेनर में। रिक्वायर्ड से मतलब ये है कि खाली नहीं हो। क्या मतलब है इसका, खाली नहीं हो। सही है, ये भी हो गया। तीसरा कि मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, इसको मैं नाम देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम के लिए सही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले नेम यूज करेंगे, डिस्प्ले नेम। सही है, कि आपने क्या डिस्प्ले करा ना नेम के अंदर, एरर दे रहा, इसका नेम स्पेस किसी और में है। सही है, किसमें है, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल के अंदर। इसको ऐड करना, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे जो नेम डिस्प्ले कराना चाहते हो वो इसके अंदर लिखोगे, जो नेम डिस्प्ले कराना चाहते हो वो इसके अंदर आप लिखोगे, डिस्प्ले नेम एंड स्मॉल। अच्छा, ये बाद में देखते हैं, इसको छोड़े। सही, अभी रिक्वायर्ड और ये रखते हैं। सही, ये हमारे पास प्राइमरी की होगी, ये रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सही है, किलो आएगा। अब मैं ये रिक्वायर्ड सब पे लगाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, कॉपी करके बाकी सब पे भी ये चीज मैं पेस्ट करूंगा, बाकी सब पे भी ये चीज मैं पेस्ट करूंगा। सही है, ये पेस्ट कर दिया, मतलब जब भी यूजर इनको फिल करे बिना आगे जाएगा ना, वहां पे क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। सही है, अब हमें एक ऐसी क्लास बनानी होती है जो आपके डेटाबेस को, सही है, जो आपके टेबल्स को कंटेंट करता हो। आपके टेबल्स को, डेटाबेस में क्या चीज कंटेंट करता है, डेटाबेस बनाते हो ना, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स बनाते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल हो सकता है, कोर्स का टेबल बना सकते हो, इसी तरह ही, सही है, किसी और चीज का टेबल बना सकते हो। उन टेबल्स को किसी एक क्लास के अंदर लेके आओगे। तो ये किसी एक क्लास के अंदर लेके आओगे, उस क्लास को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो वो कॉन्टेक्स्ट क्लास आपने बनाना होगा, कहाँ पे बनाना होगा, मॉडल के अंदर। तो आपने एक और क्लास क्रिएट करना, कहाँ पे, मॉडल में। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना, ऐड करने के बाद क्लास। अब इस क्लास को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सही है,
डीबी कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, सही है, कॉन्टेक्स्ट क्लास दे सकते हैं, कुछ भी। मैं इसको नाम दे रहा हूँ कॉन्टेक्ट क्लास, सही है, इसको कॉन्टेक्स्ट क्लास नाम दे रहा हूँ, सही है। इसको मैंने ऐड कर लिया, ये मेरे पास आ गया। अब जो हमने एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया था ना, वो इसलिए ऐड किया था ताकि हमारे जो यहाँ पे डेटा है, टेबल्स है, वो लेके जाए किसमें, डेटाबेस में, सही है, कनेक्ट करे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे बताना है कि फ्रेमवर्क क्या होगा, सही है, क्या यूज कर रहे हो आप। एक क्लास है डीबी कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट का, वो ऐड करना आपने, सही है। जो कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाया है ये चाइल्ड होगा किसका, डीबी कॉन्टेक्स्ट का, जो कि पहले से ही बना हुआ, कहाँ पे, एंटिटी फ्रेमवर्क, जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया उसके अंदर। तो यही यहाँ पे ऐड करना आपने, क्या ऐड करना, डीबी डीबी कॉन्टेक्स्ट, सही है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये एरर देगा, एरर इस वजह से दे रहा, हमने ऊपर नेम स्पेस ऐड नहीं करा। इसका नेम स्पेस ऐड कराना आपने, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसका नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, सही है, डॉट एंटिटी। इस पे क्लिक करोगे, ऊपर ऐड हो गया। इसके बाद आपने क्या करना, इसके बाद आपने ये करना है कि इस कॉन्टेक्स्ट क्लास का आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, सेम एज क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट क्लास। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं पब्लिक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लेता हूं, कॉन्टेक्ट क्लास, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट क्लास, सही है, कॉन्टेक्ट क्लास, सही है। क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्लास को मैं क्या कराऊंगा, बॉडी बनाऊंगा। और इसमें क्या करना आपने, बताना है कि कॉन्टेक्स्ट क्लास से बेस, बेस बताना है इसका, क्या बताना है आपने, बेस। ये कनेक्ट कैसे होगा वो बताना है, सही है। बेस में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बेस में आप अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सही है। बेस में कुछ भी नाम दे सकते हैं, बेस में कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें मैं क्या नाम दे रहा हूँ, कनेक्टिंग, क्या नाम दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। इसमें मैं नाम दे रहा हूँ कनेक्ट, कनेक्टिंग, सही है, कनेक्टिंग नाम दे दिया। देने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे आके जो मैंने स्टूडेंट क्लास बनाया था उसको यहाँ पे लेके आऊंगा, किस तरह, डेटाबेस सेट में एज ए लिस्ट के फॉर्म में। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद आपने किस फॉर्म में लेके आना, डीबी सेट के फॉर्म में, डीबी सेट के फॉर्म में। आपकी क्लास के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना, उनको एक सेट के फॉर्म में लेके आएगा, एक बंडल के फॉर्म में लेके आएगा। ये से किसको लेके आए वो यहाँ पे बताएंगे, किसको लेके आए वो यहाँ पे बताएंगे, किसको, स्टूडेंट के क्लास, स्टूडेंट क्लास को लेके आए, स्टूडेंट क्लास को लेके आए। और इसका हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के बाद इसमें क्या कराएंगे, डेटा गेट और सेट कराएंगे, इसमें डेटा गेट और सेट कराएंगे, सही है। इसके थ्रू डेटा गेट और सेट करवाएंगे, गेट और सेट करवाएंगे। हो गया ये। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे, ये मैंने यहाँ पे तो बनाया अपने हिसाब से, एक टेबल बनाया, सही है, अपने हिसाब से। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, किसमें, डेटाबेस में क्रिएट करना है इसको मुझे, किसी नाम के डेटाबेस से। टेबल का तो नाम पे क्या है, स्टूडेंट। इससे पहले आप लोगों ने क्या करना, इससे पहले आपने क्या करना, चौथा स्टेप क्या था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्लास, सही है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप है, आपने क्या करना, कॉन्फिग में जाके, वेब कॉन्फिग में जाके आपने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना, कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना, कि किसके थ्रू कनेक्ट हो। यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देना। मैंने स्टार्टिंग में एसक्यूएल ओपन करके कहा था कि सर्वर का नाम याद रखो, यूजर का नाम याद रखो, पासवर्ड का नाम याद रखो। वो इसलिए कहा था ताकि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग में देना पड़ता है, सही है। तो आ जाए, कैसे इसको पास करोगे, वेब कॉन्फिग को ओपन करोगे तो यहाँ पे वेब कॉन्फिग दो जगह पे होती है, वेब कॉन्फिग दो जगह पे होती है, एक एप्लीकेशन के लिए, एक व्यू के लिए। आपने कौन से कॉन्फिग में ऐड करना, एप्लीकेशन के कॉन्फिग में ऐड करना। देखो व्यू में मैं इसको ओपन करता हूं ना, यहाँ पे ये कॉन्फिग है, वेब कॉन्फिग, सही है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि क्या एक ही एमएससी, सही है, उस प्रोजेक्ट के अंदर दो वेब कॉन्फिग हो सकते हैं, क्या वो रन होगा, ये क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि हाँ, हो सकता है, होते हैं, सही है। क्यों,
क्योंकि एक किस लिए होता है, आपके एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए, एक किस लिए होता है, आपके व्यूज को हैंडल करने के लिए। जो व्यू के लिए कॉन्फ़िग होगा वो व्यू के फोल्डर के अंदर होगा, जो एप्लीकेशन के लिए होगा वो व्यू से बाहर होगा। जैसे ये देखें, ये व्यू से बाहर है, सही है, ये व्यू के अंदर है, ऐसा ही है। तो आपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करवानी किस में, एप्लीकेशन के उसमें करवानी है। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये ओपन होगा, ओपन हो गया। इसके बाद क्या करना, इसके लास्ट में आके कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर आपने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, सही है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आपने एक एलिमेंट ऐड करना। इसके बाद इसमें क्या करना, इसको बताना है कि हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, अपने डेटाबेस की एड्रेसेस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है इसको कनेक्ट करने के लिए। वो सबसे पहले दोगे नाम, किस चीज को कनेक्ट करना चाह रहे हो, किस चीज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, क्या चीज भेजना चाह रहे हो डेटाबेस से। मैंने यहाँ पे बेस के अंदर नाम दिया था बेस के अंदर, क्या नाम दिया था, कनेक्टिंग। ये बताओगे मुझे इसको कनेक्ट करवाना, कौन से, कॉन्टेक्स्ट क्लास को। कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर क्या है, एक स्टूडेंट का क्लास को हमने एक सेट के फॉर्म में लगा हुआ है नीचे, सही है। इसको मैं क्या करूंगा, कनेक्शन को यहां से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद वेब कॉन्फ़िगर के उसमें आके इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट कर लिया, ये तो पता चल गया इसने क्या चीज डेटाबेस में लेके जाना है, सही है, क्या चीज क्रिएट करना। उसके बाद इसको बताना है कि डेटाबेस का कुछ पासवर्ड यूजर नेम होता है ना, तो वो चीजें बतानी। वो चीजें कैसे बताओगे, वो चीजें बताओगे आप कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू। पहला चीज बताओगे डेटा सोर्स, कि कहां पे स्टोर करना, मतलब डेटा सोर्स से मुराद सर्वर का नेम, सर्वर का नेम क्या था, डॉट, सही। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डेटा SOURCE सोर्स इज इक्वल टू डॉट, टर्मिनेट हो गया, हमने सर्वर का नाम दे दिया। दूसरा, इसके बाद क्या पास करना, इसके बाद पास करना यूजर का नाम, यूजर का नाम क्या था, SA। तीसरा चीज क्या पास करना, आपने पासवर्ड, PWD शॉर्ट फॉर्म में 1 2 3, सही है, 4 ये था ना, 1 2 3 4 ये हो गया पासवर्ड। ये चीजें पास करी। ये चीजें पास करने के बाद आपने इसको बताना है कि ये जो टेबल वहां पे क्रिएट करेगा उस डेटाबेस का नाम क्या होगा, क्या होगा, उस डेटाबेस का नाम क्या होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप लिखोगे इनिशियल कैटलॉग, क्या लिखोगे, इनिशियल कैटलॉग, इसके अंदर नाम लिखोगे। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, डेटाबेस का नाम रखते हैं ना, यहाँ पे मैं नाम रखता हूं DB प्रोजेक्ट। मैंने कहा डेटाबेस का किस नाम से सेव करो, इस डेटाबेस को DB प्रोजेक्ट के नाम से सेव करो। इसके बाद आपने एक और चीज प्रोवाइड करनी, क्या प्रोवाइड करना, प्रोवाइडर का नाम, कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंटिटी, हमने क्या इंस्टॉल किया था, एंटिटी फ्रेमवर्क। अब इसको ये बताना है कि सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये आपके पास हो गए। ये करने के बाद, यहां तक क्लियर है सबको, ये करने के बाद आपने कुछ कीवर्ड्स रन करने, किस पे, नेगेट्स कंसोल के ऊपर। वो कहां से आएगा, नेगेट कंसोल या नेगेट पैकेज रन करने के लिए। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप कहां पे जाएंगे, टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद आपने कहां पे जाना है, नेगेट पैकेज मैनेजर, उसके बाद नेगेट मैनेजर कंसोल। इस पे आपने 3 क्यूरीज रन करनी है, ये यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रॉपर आ गया। इसमें 3 चीजें रन करनी है, किसमें पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर, सही है। पहली क्यूरी क्या रन करोगे, इनेबल माइग्रेशन, सही है। दूसरी क्यूरी रन करोगे एड माइग्रेशन को ऐड करे, और आगे माइग्रेशन का नाम आपने देना अपनी मन से। तीसरा क्या रन करोगे, अपडेट डेटाबेस, ये। इससे क्या होगा कि आपने यहाँ पे जो भी टेबल बनाया ना,
ये क्रिएट होगा आपके डेटाबेस में। आपने वहां पे जाके डेटाबेस या टेबल क्रिएट करने के लिए नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट होगा। चलो कर लेते हैं। पहले क्या चीज रन करना आपने, इनेबल हाइपन माइग्रेशन, माइग्रेशन सही है, माइग्रेशन ये ऐड करने आपने। ये लिखने के बाद क्या करना आपने, इंटर करना, वेट करना, ये कॉन्फ़िगर कर रहा होता है। सही है, इसने चेक किया, सही है, कॉन्टेक्स्ट को टारगेट किया, कॉन्टेक्स्ट क्लास को, सही है। इसके बाद ये पूछेगा बताओ क्या चीज ऐड करनी है, मैं बताऊंगा। आपने ऐड करना क्या, माइग्रेशन। जब ये सक्सेसफुली रन होगा ना इनेबल माइग्रेशन, यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर बनेगा, ये याद रखना। सही है, माइग्रेशन का फोल्डर बनेगा। जब भी इनेबल माइग्रेशन सक्सेसफुली रन होगा तो माइग्रेशन का फोल्डर बनेगा, ये याद रखना। इसके बाद मैंने कहा ऐड करो माइग्रेशन को। सही है, माइग्रेशन को ऐड करो, नाम बताओ, नाम मैं इसको दे रहा हूं एसटीडी माइग्रेशन, एसटीडी माइग्रेशन, मैं इसको नाम दे रहा हूं एसटीडी माइग्रेशन। और वेट कर लेते हैं इसको। सही है। अच्छा, किस एरर दे रहा, एरर क्या दे रहा देख लेते हैं। ऊपर आपके पास रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है किसको, एड माइग्रेशन को। तो आपने ऊपर उसमें गलती हो गई है, एड माइग्रेशन। सही है, एस माइग्रेशन। सही है, अब चेक कर लेते हैं। सही है, ये हो गया। सही है, ये आपके पास माइग्रेशन इसने ऐड कर लिया, ये आ गया यहाँ पे माइग्रेशन। देखो दूसरा माइग्रेशन भी आ गया, आ गया दूसरा माइग्रेशन भी, इसने माइग्रेशन ऐड कर लिया। अगर इस नाम से अगर कोई माइग्रेशन बना भी होगा ना, उसको डिलीट करके ऐड करेगा। तीसरा चीज क्या, अभी ये चीज टेबल डेटाबेस में क्रिएट करे, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्यूरी क्या है, उसके लिए क्यूरी क्या है, अपडेट हाइपन डेटा बेस, अपडेट हाइपन डेटाबेस, इसको रन करोगे तो आपके डेटाबेस में किस नाम से डीबी प्रोजेक्ट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, उसके अंदर स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट करेगा, स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट करेगा। ये हो गया। आ जाए चेक कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया था स्टार्टिंग में, तो ये आ गया। इसको मैं सबसे पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखें डीबी प्रोजेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, डी कैपिटल होगा, ये रहा। सही है, ये है। इसको क्लिक करो, टेबल को क्लिक करो। अब इसमें देखो माइग्रेशन हिस्ट्री है, अब इस पे क्लिक करो और कॉलम देखो वहीं आ रहे, आईडी देखो, आईडी के ऊपर प्राइमरी की, सब कुछ वहीं A to Z। क्लियर है, बन के आ गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?